फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं कि हमें कब बाय करना है और कब सेल करना है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी हैव टू बाय एंड व्हेन वी हैव टू सेल, वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू ईएमए टूल इंडिकेशन। जब भी हमें बाय करना होगा, जब भी हमें सेल करना होगा, तो सबसे पहले हम इसको जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? ईएमए टूल के थ्रू करेंगे। ये चीज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए, किसके थ्रू करेंगे? ईएमए टूल के थ्रू करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, whenever we have to buy or sell, always see the trend first, either it is uptrend और डाउन ट्रेंड। जब भी हम बाय और सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमको एक चीज़ नोटिस करनी है, वो है कि ट्रेंड, हमारा जो ट्रेंड है वो किस तरफ चल रहा है। अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस चीज़ को हमें क्लियर करना है, तभी जा कर के हम इस ईएमए टूल को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। प्राइस इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, ऑलवेज आइडेंटिफाई द ट्रेंड फर्स्ट। यानी कि प्राइस जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब बाय करना और कब सेल करना है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अप ट्रेंड के अंदर, कि अगर मान लेते हैं कि जो प्राइस है अप ट्रेंड में चल रहा है, हमने ये देख लिया कि भाई प्राइस हमको खरीदना है, सेल करना है, उसके बाद में हमको ये देखना है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तभी जा करके इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अप ट्रेंड में चल रहा है, मान लेते हैं प्राइस। तो ये देख लेते हैं प्राइस जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर मेरा प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको किस तरह से काम करना है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इफ़ प्राइस इज एंडिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि करेक्शन। इसको आगे समझेंगे, मैं समझाऊंगा कैसे क्या है। एंड मूव्स इन अपसाइड और कंटिन्यू इट्स ट्रेंड इन अपसाइड डायरेक्शन, इट मीन्स अप ट्रेंड इज कंटिन्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है, सपोज करो कि जैसे इसको ना बोर्ड पर समझा देता हूँ मैं आपको। एक काम करते, पॉइंट पूरा समझते हैं, उसके बाद हम बोर्ड पर चलते हैं ताकि आपको ना चीज़ें थोड़ी सी सही से समझ में आएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि फॉर बाइंग वी विल बाय एंड 10, 20, 50 ये में वेयर प्राइस ऑन सपोर्ट लेवल। अब हमें ये पता चल गया कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, इस तरह से जैसे मान लेते हैं अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हम जो मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे वो 10, 20, 50 ये में, ये 3 टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे हम। 10 की मूविंग एवरेज लगाएंगे, 20 की लगाएंगे और 50 की लगाएंगे। ये तीनों मूविंग एवरेज लगाएंगे और उसके बाद में फिर हम अप्लाई करेंगे। जैसे ये तीनों लगा देती है अपन ऐसे, ये 20 लगा दी, ये 10 लगा दी, 20 लगा दी और ये 50 लगा दी। ये 3 मूविंग एवरेज हमने लगा दी। ठीक है, इसमें बता रखा है कि फॉर बाइंग वी विल बाय एंड जब भी प्राइस जो है 10 एम के आसपास आएगा बाय करेंगे, 20 एम के आसपास आएगा बाय करेंगे, 50 एम के आसपास आएगा तो बाय करेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है, डूरिंग द अप ट्रेंड ऑलवेज बाय ऑन डीप, इन अप ट्रेंड प्राइस मेक्स स्विंग लो, इन दैट कंडीशन वी हैव टू बाय ऑन लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जब भी अप ट्रेंड में होगा, हमेशा हमको नीचे की तरफ जब गिरेगा हमें सिर्फ खरीदारी ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। तो जो अप ट्रेंड के अंदर जो स्ट्रेटेजी रहती है बाइंग करने की, वो रहती है बाय ऑन डिप। हमेशा बाय ऑन डिप करते हुए हमको ऊपर की तरफ में चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इस वाले पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आएंगे तब इसको समझेंगे। तो चलते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं हमारे बोर्ड के ऊपर और इस हमारे पॉइंट को जो है अच्छे से इसको क्लेरिफाई करके समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो है ये चार्ट वगैरह जो है हमको अच्छे से समझ में आएगा और हमारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब वापस से चलते हैं एक बार हमारी स्लाइड के पास कि हमने क्या देखा था। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये देखा था कि इफ़ प्राइस इज एंडिंग इट्स करेक्शन कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद में क्या होता है कि हमें सिर्फ खरीदना ही होता है। तो इस पॉइंट को समझते हैं कि क्या है आखिरकार, ये पॉइंट क्या है, ये चीज़ को समझे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लेते हैं प्राइस डाउन ट्रेंड से नीचे की तरफ गिर रहा था और यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस जो है इस तरह से साइडवेज खड़ा हो गया। साइडवेज खड़ा होने के बाद में प्राइस ने क्या करा कि ये सोचा कि यार अब जो पुराना डाउन ट्रेंड है इसको ख़त्म करो, बहुत हो गए गिरते गिरते, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे ही प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ करना चालू हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, ये ट्रेंड में निकल गया। तो ये जो साइडवेज का जो हिस्सा दिख रहा है आपको इस तरह से खड़ा है, इसी को हम कहते हैं करेक्शन। जब प्राइस जो है एक जैसा खड़ा रहता है साइडवेज को, इसी को हम करेक्शन कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरह से प्राइस जो है यहाँ पर साइडवेज खड़ा रहा और उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया। तो ये हमारे लिए क्या कहलाया, करेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन कहलाई। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था इस समय, कि करेक्शन एंड होने के बाद में जब प्राइस किसी एक डायरेक्शन में चलना चालू होता है उसके बाद में हमारा काम चालू होता है। तो प्राइस ने ऊपर चलना चालू कर दिया, अब हमारा काम जो है वो अप ट्रेंड में चालू हो चुका है।
और अब हमको क्या करना है, ये अप ट्रेंड में चालू हो गया तो बाय ऑन डीप, यानी जब भी गिरेगा खरीदना, ऊपर जाएगा जब भी गिरेगा खरीदना है। तो जब जब यहाँ पर आएगा, जब जब यहाँ पर आएगा, हमको सिर्फ खरीदारी ही करनी है और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ में इस तरह से चलता रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी रहती है एक अप ट्रेंड में काम करने की, कि हमको क्या करना पड़ता है कि बाय ऑन डिप, यहाँ पर जब जब प्राइस मिलेगा खरीदना है, जब जब प्राइस मिलेगा खरीदना है, जब जब प्राइस मिलेगा यहाँ पर हमको खरीदते हुए चलना है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब हम इस पूरे टूल के थ्रू समझेंगे इसको कि कैसे हम यूज़ करते हैं बाय ऑन डिप। व्हेन प्राइस स्टार्ट इट्स ट्रेंड एंड टचेस फर्स्ट टाइम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 10, 20, 50 EMA and make bullish candle, then we have to buy and the put the stop loss of last candle point। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें लिखी कि टाइम फ्रेम जो है हमारा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, ये 3 टाइम फ्रेम हमारे रहेंगे इंट्राडे में काम करने के। इसमें ये बता रहा है कि प्राइस जब भी 10 EMA पर आएगा, जब भी 20 EMA पर आएगा और जब भी 50 EMA पर आएगा और वहाँ पर आने के बाद में बुलिश कैंडल बनाई जाएगी, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे और लास्ट वाली कैंडल का क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये क्लियर कट आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अब तीनों में से जो टाइम फ्रेम है आपको डिसाइड करना है कौन सा यूज़ करना है। आप अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे तो ये रूल अप्लाई होगा, अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर काम करोगे तो ये रूल अप्लाई होगा, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करोगे तो ये रूल अप्लाई होगा। ऐसा ना हो कि आपने 5 मिनट का तो चार्ट लगा दिया लेकिन फिर आप 1 मिनट का जाकर के चेक कर रहे हो कि 10 EMA पर टेस्ट कर रहा नहीं कर रहा। ये चीज़ गलती मत करना, ठीक है, ये चीज़ गलती मत करना। आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका टाइम फ्रेम या तो आप 1 मिनट का लगा लो, या 3 मिनट का लगा लो, या 5 मिनट का लगा लो, तीनों में से कोई सा एक टाइम फ्रेम फॉलो करना है आपको। और उसके बाद में जब भी प्राइस फर्स्ट बार में 10, 20, 50 में के आसपास आएगा तो आपको क्या करना है, बाइंग करते हुए चलना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी पॉइंट को आगे की तरफ समझते हैं। When price touches first time 10 EMA, we have to buy and same as if price touches 20, 50 में first time, in that condition we have to buy। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी प्राइस जो है फर्स्ट बार 10 EMA, 20 EMA और 50 EMA के आसपास आता है तो हमें खरीदारी करते हुए ही चलना है। चाहे टाइम फ्रेम आप 1 मिनट का फॉलो कर रहे हो, चाहे आप 3 मिनट का फॉलो कर रहे हो, चाहे आप 50 मिनट का फॉलो कर रहे हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। In uptrend we have to buy till the price is above the 200 EMA in 1 minute, 1 minute, 3 मिनट, 5 मिनट। इसका मतलब इसने ये बताया है कि हमको अप ट्रेंड के अंदर तब तक बाय करते हुए चलना है जब तक प्राइस जो है 200 EMA के ऊपर काम कर रहा है अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, 1 मिनट में भी ऊपर होना चाहिए, 3 मिनट में भी ऊपर होना चाहिए और 5 मिनट में भी ऊपर होना चाहिए। इन तीनों टाइम फ्रेम में 200 EMA के ऊपर प्राइस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पर इन चीज़ों को समझा और इस चार्ट के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई यहाँ पर कि हमको फर्स्ट बार जब भी आता है बाय करना होता है और लास्ट वाले कैंडल का हमको स्टॉप लॉस लगाना होता है। आखिरकार इस चार्ट को देख करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना होता है। इस चार्ट को थोड़ा सा मैंने जूम कराया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रख रखा है टाइम फ्रेम 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखने के बाद में क्या हुआ, प्राइस में अप ट्रेंड जो है वो चालू हुआ ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चालू हुआ। ठीक है, ऊपर की तरफ चालू होने के बाद में प्राइस देखिए इस एरो के यहाँ पर देखिए फर्स्ट बार 10 EMA के आसपास आया। आप देख सकते हो टाइम फ्रेम यहाँ पर भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। देखो 1 मिनट का मैंने लगा रखा है। फर्स्ट बार प्राइस जो है 10 EMA के आसपास है और यहीं पर देखो बुलिश की कैंडल बनी। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये बुलिश की कैंडल बनी। तो हमें यहीं पर बुलिश की कैंडल यहाँ पर खरीदना होता है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, रुको मैं एक बार। ये देखो प्राइस ऊपर की तरफ आया, फर्स्ट बार यहाँ पर 10 EMA के आसपास आया और यहीं पर हमें खरीदना होता है। और लास्ट वाली जो कैंडल है, आप अब देखो इसमें कोई बुलिश कैंडल ज़्यादा खास नहीं बनी, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है जैसे हमने यहाँ पर खरीदा, हमारा लास्ट वाली कैंडल ये वाली इसके पास, इसके आसपास हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यही हमारा स्टॉप लॉस और यहीं पर हम खरीदेंगे। उसके बाद में देखो आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बार आया था, यहाँ पर फर्स्ट बार आया था फ्रेंड्स। अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट बार जब भी 10, 20, 50 में पर आएगा तो हमको खरीदारी करते हुए चलना है, फिर बाद में भी खरीदारी करते हुए चलना है। मतलब कि हर बार अपने को क्या है कि 10, 20, 50 में पर खरीदारी करते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पर फिर प्राइस में देखो 10 EMA पर टेस्टिंग हुई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर से 10 और 20 दोनों की टेस्टिंग हुई, यहाँ पर हमने खरीदा और ये हमारा स्टॉप लॉस, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर प्राइस थोड़ी देर साइडवेज हुआ। इस बार देखो प्राइस ने क्या करा, 50 EMA को भी टेस्ट करा, वहीं पर बुलिश कैंडल बनी। अगले दिन क्या हुआ, देखो प्राइस गैप अप खुला, नीचे की तरफ आया, नीचे आने के बाद लेकिन नीचे नहीं जा पाया, 50 EMA पर ही इसने बुलिश कैंडल बनी और इसका फॉलोअप भी दिया। तो यानी कि हम यहाँ पर खरीद सकते थे और ये हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स,
वापस से ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, फिर से 10 EMA के आसपास देखो यहाँ पर टेस्ट करा और फिर से ऊपर की तरफ गया। तो आप देख रहे हो कि 1 मिनट के चार्ट पर 10, 20, 50 की EMA पर बार बार बाइंग बनी और प्राइस जो है अप ट्रेंड की तरफ ही फॉलो करता रहा। इस चीज़ को आपको देखा कितना अच्छे से हुआ इसके अंदर काम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब इसमें एक चीज़ और है, हम बोर्ड पर चलते हैं और इस चीज़ को वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है मूविंग एवरेज के अंदर। यहाँ पर हम आ गए हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम समझने की इसको कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से जैसे प्राइस हमारा ऊपर की तरफ चलना चालू हुआ, अब यहाँ पर मान लेते हैं मेरी ये 10 EMA चल रही है, इसको टेस्ट करते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मेरी ये 20 EMA चल रही है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मेरी ये 50 EMA चल रही है। अब फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान रखना है, जब तक मूविंग एवरेज के अंदर ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, एक गैप है और इनका स्लोप इस तरह से ऊपर की तरफ ही है, ठीक है, तो तब तक आपको ये मान करके चलना है कि हमारा अप ट्रेंड स्टिल ऊपर की तरफ ही है। इनमें गैप है जब तक, ये देखो यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, ये गैप चल रहा है ना इनके अंदर, जब तक गैप बना हुआ है तब तक प्राइस जो है ऊपर की तरफ ही रहेगा और बार बार जब भी नीचे की तरफ आएगा इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ट्रेंड खत्म कब होगा, जब ये ऊपर जाएंगे आपस में और एक दूसरे को ये काट देंगे, ऐसे क्रॉस ओवर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्राइस ने एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर दिया, क्रॉस ओवर करने के बाद में जब प्राइस इस तरह से मुड़ जाएगा नीचे की तरफ में, तब आपका जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अप ट्रेंड तभी तक जिंदा रहेगा जब तक इनके अंदर गैप है और आपस में इनका क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, ठीक है, आपस में इनका क्रॉस ओवर नहीं हुआ है तब तक ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब क्रॉस ओवर हो जाएगा तो प्राइस क्या होगा, डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर से जब रेजिस्टेंस पर क्रॉस ओवर होता है तो इस क्रॉस ओवर को हम क्या कहते हैं, डेथ क्रॉस ओवर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डेथ क्रॉस ओवर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने नोट्सबुक में, यहाँ पर इसको बोलेंगे अपन डेथ क्रॉस ओवर, ठीक है। तो जब ऊपर से रेजिस्टेंस पर एक दूसरे मतलब 10 EMA 20 में आपस में एक दूसरे को काट देगी तो हमारा क्रॉस ओवर कौन सा कहलाएगा, डेथ क्रॉस ओवर कहलाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। वापस चलते हैं हम हमारे चार्ट के ऊपर और आगे की चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब जब इसने 10 EMA पर टेस्टिंग करी, 50 EMA पर टेस्टिंग करी और बार बार प्राइस जो है ऊपर की तरफ ही चलता रहा यहाँ पर, तो हमको यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस एक बार हमने देख लिया ट्रेंड चालू हो गया ऊपर की तरफ में, अब हमने मूविंग एवरेज लगा दी। अब हमको क्या करना है कि 10 EMA 20 में 50 में जब जब टेस्ट करेगा और इन दोनों में जब तक गैप बने हुए, देखो ना आप यहाँ पर गैप दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रहा है, इनके बीच में गैप है, देखो 10-20 के बीच में गैप है। जब यहाँ पर दोनों है तो 50 EMA के भी गैप है। अभी तक प्राइस का मूविंग एवरेज का स्लोप जो नीचे की तरफ मुड़ा ही नहीं है, इनका स्लोप अभी तक ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ही है। तो जब तक बाइंग करते हुए चलना है, जब तक बाइंग करते हुए चलना है। सिंपल है ना, कितनी सिंपल स्ट्रेटजी यार, इसको अप्लाई करके आराम से काम किया जा सकता है। बस ये देखो इंटरचेंज ही नहीं हुआ कहीं पर भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ, बस टेस्ट करता गया प्राइस ऊपर की तरफ चलता गया, टेस्ट करता गया प्राइस ऊपर की तरफ चलता गया। इसको कहते हैं 10-20-50 EMA की स्ट्रेटजी, बेहतरीन स्ट्रेटजी है। और मैंने आपको डेथ क्रॉस ओवर भी समझा दिया, ठीक है। आया समझ में आपको, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने अभी अप ट्रेंड को समझने की कोशिश करी और हमको एक बार एक काम करते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको चार्ट तो दिखा दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पर समझाया, फिर मैं आपको क्या करूँगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कैसे क्या काम होता है। अभी आप सिर्फ समझिए कैसे क्या होता है। अब हम ना डाउन ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। अब डाउन ट्रेंड में क्या है फ्रेंड्स, प्राइस आफ्टर करेक्शन इफ इट फॉल ऑन डाउन साइड इट इंडिकेट द डाउन ट्रेंड विल स्टार्ट नाउ। यानी कि करेक्शन करने के बाद में इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ चल रहा था, यहाँ पर खड़ा रहा, खड़ा रहने के बाद में इसने क्या करा, इस खड़े रहने को कहता है कॉन्ट्रैक्शन। खड़े रहने के बाद में प्राइस ने क्या करा, नीचे चलना चालू कर दिया। तो ये ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ अब चालू हो चुका है। तो ये लाइन ये कह रही है, ठीक है, ये लाइन ये कह रही, डूरिंग द डाउन ट्रेंड वी विल सेल ऑन राइस। जब भी डाउन ट्रेंड चलेगा तो प्राइस जब जब ऊपर की तरफ आएगा मैं सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करूंगा, बेचूंगा। जैसे प्राइस नीचे चल रहा है, प्राइस जब भी ऊपर आएगा मैं बेचूंगा, प्राइस जब भी नीचे जाएगा, फिर प्राइस जब भी ऊपर आएगा फिर मैं बेचूंगा, प्राइस नीचे जाएगा फिर प्राइस ऊपर आएगा मैं बेचूंगा। तो यानी कि जब भी ये ऊपर की तरफ में आएगा मैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर क्या करूंगा, सेल करूंगा। इसी को कहते हैं सेल ऑन राइस, इसी को कहते हैं सेल ऑन राइस। वी विल सेल ऑन 10-20-50 EMA एंड ऑन रेजिस्टेंस लेवल। जब जब प्राइस 10-20-50 EMA के आसपास आएगा मैं उसको बेचूंगा। डूरिंग द डाउन ट्रेंड प्राइस मूव अपसाइड एंड देन फॉल डाउन साइड। जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो प्राइस क्या करेगा, इस तरह से नीचे जाएगा, ऊपर बाउंस बैक लेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, ऊपर बाउंस बैक लेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, ऊपर बाउंस बैक लेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। इस तरह से हमारा ट्रेंड जो है वो फॉलो करेगा नीचे की तरफ,
ठीक है, अब हम एक बार इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। सेल ऑन राइस during the downtrend when price touches first time 10 20 50 em and we get rejection candle on or bearish candlestick setup, then we have to sell in that area and put stop loss of last candle high price। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसा हमने अप ट्रेंड में समझा वैसे ही डाउन ट्रेंड में जब जब मूविंग एवरेज पर टेस्ट करेगा नीचे गिरते वक्त, इसको मैं बोर्ड पर समझूंगा, आपको समझ में आएगा। वही काम करना जैसा हमने अप ट्रेंड में किया था। सेकंड पॉइंट है हमारा, इन डाउन ट्रेंड if price touches 10 20 50 ma first time and make resistance level, then we have to sell in that area। सिंपल सी बात है, जो अभी हमने समझी फर्स्ट वाला पॉइंट था वही है। सेम एज फॉर 50 ma also if touches 50 ma first time we can sell in that area and put stop loss last candle high point। सिंपल है, इसको हमने अच्छे समझने की कोशिश करी। वी कैन रिपीट दिस प्रोसेस 2 से 3 टाइम्स, हम 2 से 3 टाइम्स इसको बार बार ये कर सकते हैं। इन डाउन ट्रेंड वी हैव टू सेल स्टिल प्राइस इज बिलो 200 ma ऑफ 1 मिनट 2 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 मिनट जो लिख रखा है इसको थोड़ा सा सही कर देना, यहाँ पर 2 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, यहाँ पर जो आएगा वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 3 मिनट कर देना इसको, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टाइम फ्रेम जो रहेगा मिस प्रिंट हो चुका है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है 3 मिनट ही करना। तो टाइम फ्रेम जो फॉलो करेंगे 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे रहते, जब तक इसके 200 EMA के नीचे रहेगा तब तक हमको क्या करना है, सेलिंग करते हुए ही चलना है। तो अब हम डाउन ट्रेंड के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, डाउन ट्रेंड का चार्ट है। इस डाउन ट्रेंड के अंदर देखिए प्राइस जो है आपका जो है नीचे की तरफ गिरना चालू हो गया। देखो यहाँ से नीचे की तरफ गिरना चालू हो गया। नीचे की तरफ जब भी गिरना चालू हुआ, देखो प्राइस पहले किसको टेस्ट किया, 10 EMA के आसपास टेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर जैसे ही प्राइस 10 EMA के पास आया हल्का सा नीचे की तरफ, फिर प्राइस ने हल्का सा बाउंस बैक लिया। जैसे ही प्राइस ने हल्का सा बाउंस बैक लिया, बाउंस बैक लेने के बाद में 20 EMA के आसपास से रिजेक्शन मिला और वहीं पर देखिए बेरिश कैंडल बन गई है। देखो एक बेरिश बनी, फिर थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको और आपको अच्छे से दिखेगा, थोड़ा मैं इसको और जूम करता हूँ ताकि ना आपको चीज़ें और अच्छे से दिखेगी, हमको काफ़ी मज़ा आएगा इसके अंदर। ये देखिए, अब थोड़ा सा चार्ट दूर हो गया लेकिन ये हिसाब को थोड़ा सा जूम में दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर 10 20 और 10 20 के वहीं पर देखिए बेरिश कैंडल बनी और वहीं पर देखो क्या हुआ, वहीं पर देखो बेरिश कैंडल बनी और यहीं पर हमें सेल करना था और ये हमारा स्टॉप लॉस है। लास्ट वाली कैंडल मैंने बोला ना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी हाई बनाएगा वो वाला। अगर आपने इस वाली रेड कलर के कैंडल पर ट्रेड लिया होता तो ये वाला स्टॉप लॉस होता आपका, और यहाँ लिया होता तो भी यही लगाना क्योंकि लास्ट हाई ये बना। उसके बाद में देखो कितना बड़ा फॉल मिला, उसके बाद में देखो फ्रेंड्स कितना बड़ा फॉल मिला। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि चार्ट पूरा क्लियर रहेगा। ये देखिए कितना बड़ा फॉल मिला आपको, कितना शानदार ट्रेड बना इस जगह से, कितना शानदार ट्रेड बना फ्रेंड्स। तो 10 20 पर जब फर्स्ट बार आया टाइम फ्रेम देखिए 1 मिनट का ही चार्ट है। यही स्ट्रेटेजी 3 मिनट में लागू होती है, यही स्ट्रेटेजी 5 मिनट में लागू होती है। आपको बस टाइम फ्रेम ये देखना है कि आप किस टाइम फ्रेम पर काम करते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये अप्लाई 1 मिनट में इसलिए करा क्योंकि मैं 1 मिनट पर ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए आपको इनिशियल स्टेज पर 1 मिनट में काम नहीं करना है, आपको काम करना है 3 मिनट के अंदर और 5 मिनट के अंदर। ठीक है, जैसे ही वहाँ पर टेस्ट करे कोई बेरिश कैंडल बने फिर सेल कर दो और लास्ट वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दो। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये नीचे गिर गया फर्स्ट टाइम, फिर देखिए सेकंड एक बार और गिर गई, सेलिंग मिल गई, फिर वापस जैसे ही यहाँ पर टेस्ट करा फिर से सेलिंग मिली। अब प्राइस इतना गिर रहा था तो यहाँ पर पुराने लो को काटा और फिर से अंदर की तरफ एंटर हुआ। देखो यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर हुआ, फिर से यहाँ पर अभी भी देख लो हमारे मूविंग एवरेज में जो दिख रहे हैं आपको, अभी भी गैप बना हुआ बीच में। ये देखो बीच में सब में गैप है, अभी भी हमारा क्रॉस ओवर नहीं हुआ है और एक दूसरे को काट नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर जैसे ही इसके आसपास में आया प्राइस ने देखो वापस से नीचे काटा, रीटेस्ट किया, फिर से प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। तो 50 EMA को जैसे ही टेस्ट किया फिर से नीचे गिर गया। अब इस हिस्से में प्राइस क्या हुआ, कंसोलिडेशन के हिस्से में चला गया, एक ट्रेंड पूरा ये खत्म हो गया। जो पहली बार में जब टेस्ट करता है तो काफ़ी बढ़िया सा ट्रेंड मिलता है। तो इसमें भी आगे की तरफ ये 50 में से सेलिंग है, यहाँ से टेस्ट करके फिर से नीचे की तरफ गिरे ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। जब जब 10 20 50 में के आसपास आएगा वहाँ पर सेल करना है, इनमें क्रॉस ओवर नहीं होते हैं जब तक। ठीक है, इसी को हम बोर्ड पर समझते हैं और इसी को हम बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो चीज़ें समझी ये वाली सारी की सारी कैसे हमें काम करना डाउन ट्रेंड के अंदर और मूविंग एवरेज का क्या रहेगा सीन। तो चलते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर मूविंग एवरेज पर किस तरह से काम करना है वो हम देख लेते हैं और हमारा कौन सा क्रॉस ओवर होगा जब हमें रुक जाना है बेचते हुए। ये देखिए प्राइस नीचे गिरना चालू हुआ, ये नीचे गिर रहा है प्राइस, नीचे गिर रहा है प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर आ रही है 10 EMA, ये 10 EMA, ये 10 EMA, ये 10 EMA।
यहाँ पर आ रही है मेरे 20 20 20 20 20 20 और फिर आ रही है हमारी 50 50 50 50 50 50। ठीक है, अब जब जब 10 पर आएगा बेचना है, 10 पर आएगा बेचना है, 10 पर आएगा बेचना है। अगर प्राइस मान लो यहाँ से 20 के पास में भी आ गया तो भी बेचना है, 50 के पास में आ गया तो भी बेचना है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी भी हमारा क्रॉस ओवर नहीं हुआ है और इन सब में गैप बना हुआ है। ठीक है, जब तक बेचना है। जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ सपोर्ट के पास आएगा, बहुत गिर जाएगा, तब क्या होगा, इन मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर होने लग जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे क्रॉस ओवर होने लग जाएंगे और मूविंग एवरेज का स्लोप जो इस तरह से ऊपर की तरफ घूमने लग जाएगा और प्राइस जो है नीचे गिर के फिर इस तरह से ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ऊपर आ जाएगी। तो ये जो नीचे की तरफ जो क्रॉस ओवर होते हैं, ये क्रॉस ओवर कहलाते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। ठीक है, कौन से क्रॉस ओवर कहलाते हैं फ्रेंड्स? गोल्डन क्रॉस ओवर। ठीक है, ये गोल्डन क्रॉस ओवर कहलाते हैं। तो गोल्डन क्रॉस ओवर में क्या होता है कि हमारा जो नीचे का जो ट्रेंड होता है वो खत्म हो जाता है और वापस से अप ट्रेंड जो है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में चालू हो जाता है। तो ये चीज़ है पूरी की पूरी। तो जब जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूविंग एवरेज के पास में आएगा, हमको सिर्फ सेल करते हुए चलना है। सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस। डाउन ट्रेंड में एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी, सेल ऑन राइस। लेकिन किस राइस पर हम सेल करें, और वो राइस का जो पॉइंट होगा वो होगा 10 EMA, 20 EMA और 50 में। वहाँ पर जब जब प्राइस आएगा इसके पास, तब तब हमें बेचना है और वहीं पर बेरिश कैंडल देख करके वहीं पर हमें स्टॉप लॉस लगा करके बेचना है। और नीचे से जो ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर होता है वो हमारे लिए गोल्डन क्रॉस ओवर होता है। ये जब मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेड करके बताऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से समझूंगा कि गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर किसको कहते हैं। तो ये चीज़ हमें नोटिस करनी है हमारे इस चार्ट के अंदर और इसके अंदर। ठीक है, तो हमने काफ़ी अच्छे से समझा कि कैसे हमको 10-20 EMA की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, और मैं प्रैक्टिकल ट्रेड करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एक क्रॉस ओवर की स्ट्रेटेजी है उसको भी समझेंगे इसी के अंदर। अभी हमने इतना समझा, अब हमको क्रॉस ओवर की जो स्ट्रेटेजी है वो हम आने वाले टॉपिक में समझेंगे।